हेलो दोस्तों, मैं अलका शारदा अपने चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही मूल्यवान चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी और उसे हम कैसे दुगना कर सकते हैं। और छोटी छोटी गलतियाँ महिलाएं करती हैं जिसके कारण जो चीज़ हमारे पास रहती है वो बहुत जल्दी ही या तो चली जाती है या गिरवी रख दी जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगी कि सोना को कैसे हम अपने पास में रखें। होता क्या है दोस्तों कि हमारे पास अगर कोई थोड़ा बहुत सोना होता है तो वो या तो उधारी चला जाता है या फिर हम गिरवी रख देते हैं या फिर चोरी चला जाता है। और जो होता है वो उतना का उतना ही रहता है, उसमें बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं होती है। आज मैं आपको सोने से संबंधित कुछ बातें बता हमें सोना हमारे लिए लाभदायक हो और उसमें बढ़ोतरी हो, और किन राशि के लोगों को सोना पहनना चाहिए, किन लोगों को सोना नहीं धारण करना चाहिए, और किन जगहों पर बॉडी में पहनना चाहिए, और किन स्थानों पे हमें सोने को नहीं धारण करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको तो कुछ उपाय बताऊंगी सोने को ज़्यादा करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी लास्ट तक आप देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर और लाइक और ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें किस बॉडी पार्ट में सोने को पहनना चाहिए और किस पार्ट में नहीं पहने, और उससे हमें बचना चाहिए। ना लेफ्ट हैंड में सोना नहीं पहनना चाहिए और पैर में भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जब तक ज़रूरी ना हो, आवश्यकता ना हो, तब तक हमें सोने को उल्टे बाएं हाथ में नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम परेशानियों को बुलावा देते हैं। तो आप बाएं हाथ में सोने को पहनने से बचें। इसी तरह से पैरों में कभी भी सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि सोना जो होता है बृहस्पति का धातु होता है और ये बहुत पवित्र होता है। पैरों में सोना पहनने से दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसा कहती हूँ कि जब आप गोल्ड पहने तो उस समय लिकर एंड देन इसको जो मीट मांस मछली है इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सोने को एक पवित्र धातु के रूप में मानते हैं और इसकी पवित्रता का हमें ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोगों की दोस्तों ऐसी आदत होती है कि वो क्या करते हैं कि सोने की अंगूठी हो या चेन को निकाल कर अपने तकिए के नीचे रख देते हैं। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नींद संबंधी बहुत सी समस्या हमारे सामने पैदा हो सकती है। और जिन लोगों का जो राशियों में जो बृहस्पति खराब है, तो उन लोगों को सोने से पहनने से परहेज करना चाहिए। और जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप लोगों को राशि में कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो सोने के लिए नहीं पहनना चाहिए, जिसमें आती है वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, कुंभ है। ऐसी राशियों को नहीं पहनना चाहिए। और जैसे मीन है, मिथुन है, मेष है, कर्क है, सिंह है, तो इन लोगों को जो है बहुत उत्तम माना जाता है सोना पहनना। एक बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी जिसमें कि आप अपने सोने को दुगना कर सकते हैं, और इतना सोना आपके घर में आएगा कि आप उसको संभाले नहीं, संभलेगा आपसे। और दूसरी बात ये बताऊंगी कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण लक्ष्मी माता हमसे रूठ जाती हैं। तो देखा जाता है कि दोस्तों कि हमारे पास जो गोल्ड होता है, यानी कि जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी पैसा ले आए, सब कुछ कर लें, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे आकस्मिक आ जाते हैं कि हम अगर पहले से प्लानिंग करें कि इस बार हम गोल्ड खरीदेंगे या फिर कुछ करेंगे, लेकिन वो हम अपना जो निर्णय लिया होता है गोल्ड खरीदने का वो पूरा नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है दोस्तों कि हम जो होते हैं कि या तो हमारे पैसे के एकदम से खर्चा बढ़ जाता है तो हमें वो अपना गोल्ड उधारी रखना पड़ता है, या कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, या फिर चोरी चला जाता है, या फिर वो घूम जाता है, या वो जो हमारे पास थोड़ा रहता है वो उतनी क्वांटिटी में ही रहता है चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों कि हमारा जो है हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि गोल्ड को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारे घर में हमारी लड़कियां हैं तो अगर वो शादी करके जाएं तो हम उनको गोल्ड से लाद सकें।
उनके ऊपर बहुत सारा गोल्ड हम दे सकें उनको। तो एक छोटा सा उपाय दोस्तों आपको करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक मार्केट से पीतल का लोटा लेना है, और वो लोटा आप देखिएगा कि नीचे से उस पर कॉपर ना लगा हो और ना ही तांबा हो, पूरा प्योर पीतल का लोटा हो। आप मार्केट से किराने के यहाँ पे जाके या पूजा सामग्री के यहाँ पे जाके काली हल्दी आती, जिसको काटते हैं तो वो अंदर से काली निकलती है, उस हल्दी को आप पूरा लोटे में भर दीजिए। और ये आप प्रयोग पहले भी कर सकते हैं, गुरुवार के पहले करना है, आप कभी मतलब 1-2 दिन पहले ही कर लीजिए। और फिर एक छोटा सा कपड़ा लीजिए और उससे वो पीतल के लोटे का मुंह आप बंद कर दीजिए और उसके ऊपर और उसको अच्छे से कवर कर दीजिए। अब क्या करिएगा कि वो लोटे को गुरुवार के दिन आपको क्या करना है कि जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे एक स्वच्छ पीला ही कपड़ा बिछाना है दोस्तों। और इसको लोहे की अलमारी में या लकड़ी की अलमारी में कहीं भी रख सकते हैं। और उसके नीचे क्योंकि डायरेक्ट लोटे का कांटेक्ट लोहे से ना हो, तो हम पीला कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर ये लोटा रख देंगे। आपको ना धूप बत्ती जलानी है, ना उसकी पूजा करनी है डेली, कुछ नहीं करना, आप उसको रख दीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ समय बाद, और जो लक्ष्मी माता है उनसे प्रेयर करनी है आपको कि हमारे घर में आपका आशीर्वाद बना रहे और हमारे घर में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके घर में धन आकस्मिक आने लग जाएगा, कहीं से पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा और बहुत धन भी आएगा आपके घर, आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें विश्वास बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपका ये हो जाए, आपके यहाँ पे अच्छा सा पैसा आ जाए, तो आप क्या करिएगा कि ये जो काली हल्दी है उसको किसी मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, या फिर आप उसको कोई स्वच्छ जगह पे रख दीजिएगा। और बस इतना ही करना है कि आपको लक्ष्मी माता से हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद करना है कि आज मेरी स्थिति अच्छी हो गई है और मुझे आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या होता है कि अब कुछ लेडीज़ गलती करती हैं, जिसके कारण हमारा जो हमारे पास गोल्ड होता है वो हमारा कहीं चला जाता है, चोरी हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास वो नहीं रह पाता है। तो क्या होता है कि हम जैसे किसी शादी में, ब्याह में, सब जगह गए, जाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, खूब ऑर्नामेंट्स पहनते, हाथों 10 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनेंगे, हार पहनेंगे, मंगलसूत्र पहनेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या होता है कि जब हम शाम को लौट के आते हैं तो हम फटाफट रात के समय वो सारे ऑर्नामेंट्स को निकाल के फटाफट अपनी तिजोरी में रख देते हैं और फ्री हो जाते हैं कि चलो ये हमको चुभते हैं और हम इसको उठा के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं हम दो बहनों गलती करते हैं। हमें रात के समय कभी भी कम से कम एक चेन को या कुछ भी आप गले में पहने सारा रहो। गोल्ड अपने शरीर से उतार के नहीं रखना है। और क्योंकि क्योंकि जो गोल्ड होता है वो धन लक्ष्मी होती है, और हम उनका सारा गोल्ड उतार देते हैं तो ये एक तरह से उनका निरादर करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा देती हूँ। जैसे कि एक बच्चा है, मिट्टी में खेल रहा है और उसने अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए हैं, तो माँ उसको ऐसा तो नहीं कि फेंक देती है या उसको वो करती है, उसको नहलाती धुलाती है, उसको स्वच्छ करती है और फिर उसको प्यार से अपनी गोद में बिठाती है। इसी तरह से हमें जो हमारा गोल्ड है उसको एकदम से यूज़लेस समझ के हमको उसको नहीं उतारना है, उनका माता लक्ष्मी का अपमान नहीं करना है। कम से कम एक अंगूठी और एक चेन तो आप गले में डाले रहिए, तो इससे उनका आदर होता है। तो और दूसरी बात मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें क्या करना है कि कहाँ पे गोल्ड रखना चाहिए, जिससे कि हमको मतलब उसका ये अनुसार हमको ये हमारे यहाँ टिका रहे गोल्ड। तो कुछ ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड के ऊपर हमारे जो गहने पहनते हैं तो इसका प्रभाव भी हमारे ग्रहों के ऊपर पड़ता है। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि कौन से ग्रह के लोगों को गोल्ड पहनना चाहिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि सोना पहनने से किसी भी मनुष्य के ऊपर ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पड़ते हैं। तो इसमें मैं थोड़े से आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि सोने का सही जगह पर पहनने से इंसान का वैभव और ईश्वर बढ़ सकता है। और दूसरी ओर अगर हम देखें कि हमें सोना गलत जगह पे पहनते हैं तो उससे जीवन में कोई अनहोनी घटना घट सकती है, क्योंकि सोना जो होता है वो बृहस्पति का कारक है।
जैसे कि हम गले में चेन पहनते हैं तो ये बृहस्पति ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाता है और अपना असर दिखाने लगता है। अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो अगर बृहस्पति किसी भी भाव में मौजूद है तो वो पहले भाव का असर दिखाने लगेगा। तो अब हमको क्या देखना है कि अपनी जन्म पत्री में दिखवाएं कि हमारा बृहस्पति अच्छे ग्रह में बैठा है या नीच ग्रह में बैठा है, उसके हिसाब से ही गोल्ड को पहने, नहीं तो वो जो ये है वो गलत प्रभाव देने लगता है। तो ऐसा कहते हैं कि कभी भी सोने को हमें अपने कमर पे या कमर के नीचे नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे पेट का जो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ख़राब करता है और यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी या यूट्रस की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा जो है स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारे सोने को अच्छा हम अपने पास भी रख सकते हैं। अब यही छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जिसको अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारे देखेंगे कि हमें माता लक्ष्मी की हम लोग पे बहुत दया होगी। तो दोस्तों, मैं जितनी जानकारी आपको दे सकी थी मैंने अब मेरे पास जो थी और ये मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, फ्रेंड्स में। और हम लोग जो अनजाने अनजाने हम लोगों से गलती होती है उसको हम ताकि ना करें दोबारा। और जो मैंने उपाय बताया है, छोटा सा उपाय है, बहुत कारगर उपाय है। ये मुझे कहीं से पता चला था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करती हूँ, तो आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। और धन की माता लक्ष्मी आप पे सदैव दया वो अपनी आशीर्वाद बनाए रखे। इसी उम्मीद के साथ में हम फिर जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।